ज्ञान बिंदु का सेट नंबर बिहार पुलिस सेट नंबर 5। चलिए चलते हैं। चलिए सेट नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ चलते हैं। पहले कहता है कि किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से है? तो वायु पुराण का। चलिए आगे चलते हैं। आगे कि सांख दर्शन का कपिल मुनि, सांख कपिल। अब आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है आपको। यानी कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है पंप पोन्नन एवं रत्न। तमिल साहित्य का त्रिरत्न है कम्बन, ओट्टकुट्टन और पुगलेदिन। ठीक। और चोलकालीन सिक्के कलुंजू चांद कहे जाते थे। यही गलत लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चोल कला का सांस्कृतिक सार नटराज प्रतिमा, ये सही है। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था? किसके विरुद्ध किया गया था? वो मुल्तान के विरुद्ध किया गया था, शायद मुल्तान के विरुद्ध। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री में कौन जो था दिव्यराज द्वितीय के समय आया था? अब्दुल रज्जाक। आगे चलते हैं। आगे शिवाजी अष्टप्रधान में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। सुमंत। आगे किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहाना था? गुरु अंगद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रबंध किस गवर्नर जनरल ने किया था? हमको लगता है ये हो जाएगा आपका 8 का हो जाएगा आपका, ये क्या बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं। आगे कि किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? तो चित्तर सिंह जो थे कोल विद्रोह से संबंधित थे शायद। 9 का डी, 9 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि कौन विद्रोह? रामोसी विद्रोह। कौन? रामोसी विद्रोह। आगे चलते हैं। रामोसी विद्रोह सही है मेरा। अब आगे है किस विद्रोह? रामोसी विद्रोह। आगे है किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था? किसने किए थे? तो किए थे आपका अरविंद्रनाथ टैगोर ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो कौन थे? NC केलकर। कौन थे? NC केलकर। आगे है बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन में। आगे चलते हैं। आगे कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? मॉन्टेग्यू ने किया था। और सत्य मिलान का चयन करना है। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक सेंट साइमन। फोबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक। और आदिवासी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन। और दुनिया का मजदूर एक हो का नारा रूसो ने दिया था। ये गलत है, रूसो नहीं दिया था। ठीक। अब आगे है अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है? बांग्लादेश नहीं लगता है, जबकि बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, सिर्फ चीन और भूटान और म्यांमार के साथ लगता है। आगे है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कालसुबाई है, उत्तरी सह्याद्री। अब आगे किन चैनल द्वारा मालद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है? वो है 8 चैनल। आगे जोबाई, सुकड़ी एवं जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो चंबल। 18 हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा आपका लूरी नदी। किसकी नदी? लूरी नदी की सहायक नदी है। अब आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 है कि कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? आपका हो जाएगा हुसैन सागर झील। 19 का बी, 19 का ए हो जाएगा आपका, यानी कि पुलिकट झील तमिलनाडु में पड़ता है। अब आगे है हॉगेनकॉल झरना, ये कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी पर। आगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में दिए गए औसत कथन का चयन करें। इसमें पोटास की बहुलता होती है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है, पुराने खादर मिट्टी को वांगर और नए को खादर, पुराने लाई गई मिट्टी को बांगर और नए को खादर कहते हैं। यही होना चाहिए, उल्टा पुल्टा दे दिया है। चलिए यही गलत है, बाकी बात उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है, सही है। आगे चलते हैं। औसत मिलान चयन करना है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का अहमदाबाद है। ठीक। भारतीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चिकमंगलुरु है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? तिलहन हैदराबाद नहीं होना चाहिए। चलिए 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद गलत है, बाकी बात सभी सही है। आगे चलते हैं। अब आ गया 23 नंबर। राजस्थान की रेवाना खान किस लिए प्रसिद्ध है? मतलब टंगस्टन के लिए। आगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाता है महाराष्ट्र।
कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं देने हैं, गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, 21 को होना चाहिए आपका गोवा ना, और 22 होना चाहिए, अथी 22 हो गया, 21 हो गया, 24, 21 23 सही था। अब आगे 24 हो जाएगा आपका गोवा। आगे चलते हैं। कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? कौन परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? भीमा परियोजना है, जैकबारी परियोजना है, गिर परियोजना है, लेकिन वारगी परियोजना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वारगी। आगे है कि कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? मानस है, नामेरी है, क्लाउड। क्लाउड जो है ना नहीं होगा, बाकी अथी क्लाउड नहीं होगा, बाकी बात रायमोना है, क्लाउड नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। मूल अधिकारों में संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कला अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो 27 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि बैरूबारी बनाम पहले आया, फिर आया आपका गोलकनाथ पंजाब राज, फिर आ गया आपका केशवानंद भारती बनाम, फिर आ गया आपका मिनर्वा मिनस बनाम भारत संघ। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का पद को निरूपित करता है? तो जानबे करते हैं पद को करता निरूपित हो जाएगा आपका अनुच्छेद 63। आगे चलते हैं। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है? बलवंत राय है, मेहता है, एलमी है, और पी.एन. राव शायद 29 के होना चाहिए। चलिए ठीक है, पी.एन. राव समिति। अब आगे 1862 में किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद में नामित किया था? पटियाला के महाराजा को, बनारस के राजा को, सरदिनकर राव, सभी को। आगे चलते हैं। आगे है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या 33 थी। कितना? 33। आगे चलते हैं। आगे है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किसका गलत मिलान है? श्रम मंत्री जगजीवन राम था, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, और रेलवे मंत्री जॉन मथाई। रेलवे मंत्री जो थी, रेलवे मंत्री कौन थी शायद देखना पड़ेगा। ये हमको लगता है रेलवे मंत्री जॉन मथाई, ठीक ना। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, शायद 32 का आपका आंसर थोड़ा देख लेते हैं। आंसर 32 ना। चलिए 32 का आंसर है सी। 32 का आंसर है सी ना। बत्तीस सी हो जाएगा, यानी कि रेलवे मंत्री जो था जॉन मथाई नहीं था। आगे चलते हैं। 33 नंबर 33 है, मिलान करना है। ये आप चुन लीजिएगा कैसे क्या मिलान करना है। भाग 11 का है तो आप समझ जाइएगा कि इसमें भाग 11 में हो जाएगा आपका संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो भी हो। भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 17 में है राजभाषा, भाग 18 में आबाद उपबंध, भाग 20 में संविधान संशोधन। उसके बाद आप चुन लीजिएगा जो भी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अलगुहास्क धारा, ये ठंडी जल धारा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए करते हैं। 35 का हो जाएगा आपका आंसर। पहले कौन थे? जाकिर हुसैन, ठीक। 35 जाकिर हुसैन 4 चलिएगा। 35 के बी होना चाहिए शायद। 35 बी हम तो वही बोले 35 बी होगा। 35 बी यानी कि पहले जाकिर हुसैन हो गए, फिर हो गए आपका बीबी गिरी, फिर हो गए आपका ज्ञानी जैन सिंह, फिर हो गए आपका के.आर. नारायण, यानी कि बी। आगे चलते हैं। डिगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डिगो गार्सिया जो है हिंद महासागर में, 36। आगे चलते हैं। डिगो गार्सिया कहाँ? हिंद महासागर में। आगे 37 नंबर, किसे स्वर्ण द्वार के नाम जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। आगे चलते हैं। आगे है भारत में सबसे अधिक, हाँ आगे है 38,
कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? नहीं थे, तो वो आपका हो जाएगा 38 का, जान लीजिए चंद्रशेखर नहीं थे, चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सी है? पश्चिमी घाट क्षेत्र होना चाहिए 39। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का 1973 में अम्ल वर्षा के लिए कौन से ज़्यादा उत्तरदायी है? कौन सा ज़्यादा उत्तरदायी है? SO2 तथा NO2 दोनों चाहिए, 41 का डी। चलिए आगे चलते हैं। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? 3.08 के बराबर होते हैं। आगे है 44। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब माइक्रोफोन के द्वारा? आगे चलते हैं। 45 नंबर है कि आवर्त मतलब सरल आवर्त गति करने वाले कण अपनी साम्य स्थिति में थोड़ा गुजरता है तो कौन अधिकतम होता है? उसकी स्थिति ऊर्जा शायद अधिकतर होना चाहिए। 45 को हो जाएगा आपका डी, यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ना, चलिए ठीक है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है? तारात्व के कारण। 46 को हो जाएगा आपका प्रबलता के कारण, मतलब तेज या मंद सुनाई देगा प्रबलता के कारण। पतला या मोटी हो जाएगा आपका तारात्व या आवृत्ति के कारण। आगे चलते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि होता है? ठोस में होता है चालन विधि द्वारा। आगे चलते हैं। आगे के किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का है? तो ये अल्फे किरण का है। आगे चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिल्टन ने। आगे के किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक है? क्लोरीन का। बिंदु ऋणात्मकता सबसे अधिक है फ्लोरीन। आगे चलते हैं। क्लोरीन याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका। आगे किस अम्ल को म्यूटरिक अम्ल कहा जाता है? HCl अम्ल को। आगे है LPG का मुख्य घटक कौन सा है? जानबे करते हैं ब्यूटेन है। कहता है प्रोड्यूसर गैस CO + N2। मिलेराइट किसका है? इसका निकेल का। मिलेराइट किसका है? निकेल का। अब आगे है 56। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम श्रावण नहीं होता है? तो हमको लगता है मंड शायद 56 हो जाएगा आपका C हो जाएगा, यानी कि पेप्सिन एंजाइम। आगे है चपटे कृमि का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मेलपिगियन नलिका द्वारा होना चाहिए। 57 का आपका हो जाएगा आंसर A हो जाएगा, यानी कि ज्वाला कोशिका द्वारा ना। अब आगे है कौन वर्ण मतलब कौन वर्ण अस्थियों नहीं है? ह्यूमरस। कौन वाला हड्डी कौन सा नहीं है? तो वही ह्यूमरस। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोल्टोज यानी कि ग्लाइक्टोज। 59 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि मोल्टोज नहीं होगा। आगे चलते हैं। मोल्टोज मोनोसेक्राइड नहीं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वर्जिलियस। 60 का हो जाएगा आपका वर्जिलियस। आगे चलते हैं। 61। कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? कालाजार जो होता है आपका ये हो जाता है आपका लिस्मेनिया डोनावानी के द्वारा ना, लिस्मेनिया डोनावानी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। कालाजार लिस्मेनिया डोनावानी। कहता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ते हैं? 17%। 62 के बी। चलिए ठीक है। आगे है कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज जन्म करते हैं। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए आंसर आपका। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? फिजी। अब आगे इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3 और M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। आगे है हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो BCCI कपिल देव नहीं होना चाहिए आपका, रोजर बिन्नी होना चाहिए। 67 का सही है आपका रोजर बिन्नी। आगे है
आगे है कि कौन साहित्य लहरी के लेखक हैं सूरदास। आगे है निम्न में देश रत्न किसको कहा, राजेंद्र प्रसाद को। IMF के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति GDP वाला दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी, अमेरिका का न था। चलिए आगे चलते हैं, अमेरिका का था, किसका, चीन का था, किसका, चीन, चीन। चलिए आगे है चीन हो जाएगा आंसर आपका। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। आगे है कि कौन कराची से प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था, समाचार पत्र। वो जानवे करते हैं आपका कौन था, डॉन था। कौन, डॉन, कराची से। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, 3 श्रेणी में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आगे चलते हैं, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा ना, हिंडनबर्ग रेखा। चलिए आगे चलते हैं, 75 हो गया आपका। आगे है 76 राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एडमund सेन, उत्तरी पर रॉबर्ट फ्रीयरी। आगे चलते हैं, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था, INS कावेरी था। आगे चलते हैं, आगे है खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की जो होती है आपकी रेड डाटा बुक किया जाता है अंकित, रेड डाटा बुक, मिस्टेक कर दिए थे, गलती हो गया मेरा, ब्लू कॉलर जॉब नहीं होता, रेड डाटा बुक होगा। आगे चलते हैं, 5 घंटे जैसे कि 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो कहता है कि पुनः वह कितनी देर पर बजेगी, 8 बार बजा था एक साथ, तो निकाल लीजिए, आपको एलसीएम निकालिएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 360, उसके बाद 6 सेकेंड मिनट में करिएगा तो 6 मिनट हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, ए की आय बी की आय के बराबर है, ये आपको निकालिएगा तो A गुने 5% बराबर B गुने 15% हो जाएगा आपका 5 अनुपात, मतलब 15:5 यानी कि 3:1, फिर निकल जाएगा आपका 2:1 निकालिएगा। जब C 1 देने है कि 2 तो निकालिएगा तो आपका 18,000 हो जाएगा, 82। चलिए आगे चलते हैं, 83। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 3/4 है, मतलब 4/3 है, तो अंतर इसका 1 हो गया था, कह रहा है तिहाई है, तो लाभ प्रतिशत पूछता है, 1/3 गुने 100 करिएगा तो आपको D नंबर आंसर आ जाएगा, 83। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे है कि 36 और 48 का तृतीय अनुपात निकालना है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 48 × 48/36 कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा, यानी कि 16 × 48 काट के उसको 9 चौक 36, उसके बाद काटिएगा तो आपको 64 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 64 हो जाएगा, 16 चौक 64। आगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो इस पुल की लंबाई कितनी होगी, 85 का आंसर हो जाएगा आपका 4460 ना, 85 की नहीं, 85 के 245 हो जाएगा, 245। आगे आता है किसी धन के 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है जोता है, तो वह धन कितना था, तो आपका आंसर हो जाएगा 4460 हो जाएगा। आगे चलते हैं, निकाल लीजिए, निकल जाएगा। 2 वृत्ताकार बेलन का आयतन बराबर है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 या 3 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं के अनुपात क्या हो जाएगा, जब आप निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ये सीधे √3:1, ठीक। tan थीटा बराबर इतना, जब इसको काट कुछ निकालिएगा 3/4 हो जाएगा, आपका आंसर D हो जाएगा, 88। आगे चलते हैं, अब आगे कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न सीमाओं पर जैसे कि 6 वर्ष 10 वर्ष ये सब निकालेगा, आपको रेशियो जब निकालिएगा तो आंसर आपका निकल जाएगा 6:3:2, D नंबर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, 90 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचान करना है। श्रीमती गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, जरूरी नहीं है, मेरे ऊपर कृपया करें, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं, इत्यादि शब्द का सही संधि इति जोड़ आदि 1 नंबर हो जाएगा, 92 के। आगे चलते हैं, 93 क्या कहता है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास है, जैसे त्रिभुज नहीं है हुआ, नवरात्र नहीं है और त्रिलोक नहीं है हुआ, दशानन साक्षात हो जाएगा ये बहुब्रीहि, 93 B। आगे चलते हैं, 94 कहता है कि एक स्वर्ण का परिवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है, तो सोनाक हेम है, हाटक है, कलधौत है, हिरण्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, 95 कहता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 गो। आगे चलते हैं, कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर
alternative, select the alternative which best express the meaning of the items and phrase. To have an itching plum, आपका आंसर हो जाएगा 96 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि टू बी ग्रीडी फॉर मनी. चूज दी वर्ड दैट इज ऑपोसाइज, मतलब अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. सबस्ट्रैक्टेड, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एडजंक्ट्स. आ जाते हैं. चूज द वर्ड दैट मीन्स द नेम, मतलब सेम एज द गिवन वर्ड्स. एक्सप्लिसिएट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा. स्पेसिफिक. चूज द वर्ड दैट कैन सुटेबल द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड. कहता है कि ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग. आपका आंसर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा आपका, 99 हो जाएगा आपका, शायद हॉन्गर होना चाहिए, 99 होना चाहिए आपका, ये हो जाएगा कैनेल. आगे है. ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विच ए ब्लैंक टू बी फिल विथ एन एप्रोप्राइट ऑप्शंस. कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ए पेयर ऑफ अर्नेशियन जॉइस डैश ओवर द वेस्ट फॉरेस्ट यस्टरडे. आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्यू, सी हो जाएगा, FLEW फ्लू. चलिए आज यहीं तक.